Well, it was a rather comfortable win for India. 196 for 5. सिर्फ 20 overs में इन्होंने highest score बनाया in Antigua in T20 internationals. Hardik Pandya was the top scorer and he was perhaps the difference. 185 के strike rate से उन्होंने किया 50 अपना 27 balls में. And उसके अलावा कोहली chipped in, Pant chipped in, सबने थोड़ा बहुत 30s में score किया, but he was the main performer. बांग्लादेश की तरफ से as such partnership नजर नहीं आई in response और they fell short by 50 runs, so India winning quite comfortably. अभी हुआ ये है कि इंडिया जो है is now on 4 points and with a very very healthy net run rate as well. Australia is right behind or India is now looking in a very good position to be securing that semi-final spot after these two wins. Alright, so great game for India. Overall, some fine performances that we saw from their key players. It's time to introduce my Flick family, who's right next to me. Misbah ul Haq, Shoaib Malik and Bazid Khan. Misbah, great win for India. बहुत ही clinical win जिसे आप कहते हैं कि जी batting में भी performance आपको नजर आई. Kohli got a few runs as well. Of course, he couldn't go on to convert it, but then the main performance was from Hardik Pandya. और bowling में भी, if you look at it, उनकी bowling वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है. But you had Bumrah and Kuldeep. So overall, a good performance by India. बिल्कुल, I think as expected कि बिल्कुल one-sided game right from the start dominate किया उन्होंने और रोहित शर्मा और विराट कोहली भी आज वो जो momentum था थोड़ा जो form थी उनकी लगी वो कि बहुत लंबे रन्स नहीं किए बट वो टच लगा आज जैसे जो हम फ्लो की बात कर रहे थे एंड देन ऑब्वियसली नीचे उनकी जो बैटिंग स्कोर कर रही है सूर्य कुमार यादव आज नहीं भी उसने किया लेकिन हार्दिक पांड्या लाइक द प्रीवियस गेम एंड शिवम दुबे भी आज उनके लिए एक जो हेल्प बाय द बांग्लादेशी बेसिकली बॉलिंग जो उन्होंने स्ट्रेटजी थी रियली सरप्राइज बाय देयर टैक्टिक्स मिसरेड किया उन्होंने पिच को आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट विद 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं और तस्कीन का ना खेलना आई डोंट नो मुझे नहीं इस स्ट्रेटजी की समझ आई हालांकि नज़र आ रहा था जो पिच रिपोर्ट भी थी कि यहाँ फिंगर स्पिनर्स को वैसे हेल्प नहीं मिलेगी बहुत फ्लैट पिच है रिस्ट स्पिनर के चांस हैं और वही हुआ और इंडिया आई थिंक दे वर राइट अबाउट एवरीथिंग टॉस पे वो कह रहे थे कि हम बैटिंग ही करते and they got that but Bangladesh I think they just misread the pitch और जब वो चेस पे आए तो मुझे लगता था कि शायद स्कोर बोर्ड पे उन्होंने ना 197 की बजाय 147 समझा the way they were batting throughout 197 पे आप पहले 6 ओवर्स में कोई चांस नहीं उसके बाद 5 ओवरों में 90 समथिंग रह गया उस टाइम भी आप कोशिश नहीं कर रहे हैं and you know कि this is the game अगर आप हार जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं सो या तो 100 पे आउट हो जाए या ट्राई आउट करें सो वेरी वेरी स्ट्रेंज अप्रोच पावर प्ले में कुछ स्ट्रेटजी की कुछ ज़्यादा समझ वाकई नहीं आई ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट डिडंट लुक लाइक दे आर रियली टेकिंग देयर चांसेस आई मीन दे हैड प्लेयर्स लिटन दास थे लेकिन आप देखें उन्होंने दोनों ने 29 किया एक ने 31 बॉलों में और दूसरे ने 13 किया 10 बॉलों में एंड दैट टेल्स यू कि दे डिडंट रीड द सिचुएशन वेल बिल्कुल वो सिर्फ उनकी बांग्लादेश की बैटिंग में नहीं बॉलिंग में भी नहीं नज़र आया मुझे कि फर्स्ट ओवर जो है आपने ऑफ स्पिनर लगा दिया है वो दोनों राइट हैंडर हैं और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उन्होंने वो भी कर दिया फिर बैटिंग में आए तो कोई इंटेंट नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल ऐसे डिफेंसिव अप्रोच थी ऐसा लग रहा था कि दे आर चेजिंग 140 150 जो कि एंड में उन्होंने 146 ही किया है सो आई गेस बांग्लादेश को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में सोचने की ठीक है आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी आपको जो है वो गेम को कैच करना है और वो जो कैच है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है उनकी साइड से मुझे लगता है कि दे ऑल हैव टू सिट और सिर्फ आज के मैच में नहीं ओवरऑल देखें व्हेनेवर दे आर प्लेइंग आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री उनकी बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो इसका जो है उनको कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश में खेलते हुए तो समझ में आता है उनकी कंडीशंस में 130s 140s ठीक है लेकिन एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री दे आर नॉट कैचिंग अप द गेम that's true and also like Bazid of course India की bowling बहुत अच्छी थी there's no doubt about that you can't take credit away from the way Bumrah bowled or Kuldeep Yadav bowled
लेकिन वो जो बैटिंग स्ट्रैटेजी की एक बात होती है कि जी आपने जब चेज करना होता है 196, तो आप एक गेम प्लान के साथ जाते हो कि आपने पावर प्ले में इतना टारगेट रखना है, फिर मिडिल ओवर्स में इतना रखना है, दैट्स हाउ यू गोइंग टू पेस इट। वो एज सच नज़र नहीं आया, दे सीम्ड अ बिट लॉस्ट इन डायरेक्शनलेस, एंड जब भी व्हेनेवर दे ट्राइड टू हिट दे गॉट आउट। नहीं, सिर्फ 4 या 5 ओवर का स्पैन ऐसे था जब ये 8 रन टू दी ओवर गए। शुरू से इनको ऑलमोस्ट 10 रन टू दी ओवर करना था। तो जो अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है आप चेस करते हो 100 में आउट हो जाओ, ठीक है कोशिश तो की, लेकिन ये पिछले मैच में भी हमें नज़र आया कि बहुत ही कंजर्वेटिव और केयरफुल अप्रोच है कि जी हाँ जी मैच में रहें, 20 ओवर खेल जाएं। ये उस स्टेज पे जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप से आप बाहर हो रहे हो या इवन एनी गेम, T20 गेम में तो आप जब तक हाई रिस्क या जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो वो उसका मतलब है कि आप मैच से बाहर हो। अगर आपने ट्राई नहीं करनी तो पहले से ही आप हार चुके हो। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, इंडिया की बहुत रिफ्रेशिंग अप्रोच है। हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े नाम है, वो नाम से कुछ नहीं हो रहा। स्ट्राइक रेट देखें आप, जो मिनिमम स्ट्राइक रेट है टॉप 6 की वो 132 है, चाहे वो 20 स्कोर भी कर रहे हैं। एम्फेसिस है कि तेज रन बनाने हैं, तो किसी भी स्टेज पे कोई भी प्लेयर टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा। चाहे रोहित शर्मा ने 23 स्कोर किया, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज के रन्स कितने हो रहे एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स और कितनी अपॉर्चुनिटी बाकी बैटर्स को भी मिल रही है। प्लस द फैक्ट के हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि जितने मैक्सिमम रन्स हम बना सके बनाएं। ये कोई स्टेज पे ये नहीं आपको नजर आता कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और कोशिश करेंगे यार नहीं 15-20 मैं अपना कर लूं या रन्स ऐसे कर लूं कि मैं बैक इन फॉर्म आ जाऊं। नहीं, अप्रोच सबकी एक जैसी है। जो इंटेंट है वो यही है कि जो प्लेयर जाएगा वो T20 जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अब इन्होंने अडॉप्ट की है उसी के मुताबिक करेगा। और आज बिल्कुल वो जाहिर हुआ। चाहे इसमें सिर्फ 150 है, लेकिन आप सबके स्ट्राइक रेट देख लें टॉप 6 के, तो वो बहुत ही इंप्रेसिव है। दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट, बिकॉज अगर देखा जाए तो सिर्फ अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली जिनका 132 था, सबके बाकी स्ट्राइक रेट्स 150 फॉर पंट, 300 फॉर सूर्या कुमार यादव, 142, 185 एंड 209। आई मीन दैट टेल्स यू स्टोरी एज वेल कि जी किस किस्म की वो अप्रोच के साथ आज आ रहे थे। एंड well, he's gone offside, he's gone long, probably assisted by the breeze as well. Well, it's freeing up the arms of Hardik Pandya. 6 followed by 4. 6 ball. Lovely free swing of the bat. Lovely strike again. That'll be 4. And nicely played. Slicing it away for 4 and an excellent half century for Hardik Pandya. 50 of just 27. Misbah, having somebody like Hardik Pandya in your side, I know we've spoken about it time and again, but एक कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। यानी आप उनको ये नहीं कह सकते कि जी उनकी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ या बॉलिंग है या बैटिंग है। जब बैटिंग में ज़रूरत होती है तो ही स्टेप्स अप एंड स्कोर्स इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। जब बॉलिंग में ज़रूरत होती है, विकेट्स चाहिए होती हैं, तो वो विकेट्स भी लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो जो ऑलराउंडर का जो एक असल मानी है वो हार्दिक पांड्या। लेकिन आपके सवाल में जवाब है जो आपने बात की ना कि जब ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग है आजकल अगर देखा जाए राउंडर्स में, कि जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम वो चीज़ नहीं है। आपको बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है तो वो बैट्समैन नहीं है, आपको बॉलिंग की ज़रूरत पड़ी है तो वो बॉलर नहीं है, और फील्डिंग तो वैसे ही कम ही सोचते हैं लोग। तो ये राइट टाइम पे अंडर प्रेशर डिलीवर करना, और वो फिर आपका एटीट्यूड वैसा होना जिस तरह इसका है कि चैलेंज लेना। मुश्किल टाइम है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अपना हाथ खड़ा करूँगा और मैं कहूँगा मैंने करना है। एंड दिस इज़ हाउ ही बेसिकली डज इट फॉर इंडिया व्हेन एवर इंडिया नीड्स हिम। सो ऐसा प्लेयर बॉलर हो, बैट्समैन हो, वो किसी भी उसमें हो तो आपके लिए गोल्ड है। और ये तो फिर तीनों डिपार्टमेंट्स हैं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मलिक बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, कि दे आर लाइक ऑन द फील्ड कैप्टन्स गेम अवेयरनेस वाइज। उनको एक एक चीज़ का पता चल रहा है, कब सिचुएशन क्या है, पिच कैसी है, बैट्समैन क्या सोच रहा है, अब
क्या करने ये जा रहा है तो मैंने क्या करना है. सो दैट हेल्प्स अ लॉट एज अ थिंकिंग क्रिकेटर. जब आप अंदर होते हैं ना, स्किल आपके 19-20 भी हो ना तो आप वो माइंड से बीट करने की कोशिश करते हैं अगले को, और फिर स्किल लेवल भी इतना हो तो आई थिंक बहुत कम होता है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हों, फिर वो मैच विनर ही होता है. और वो इस टाइम पे वो है. शुएब, कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास है दैट दे कैन डेवलप एंड वर्क ऑन? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू लुक फॉर इंस्पिरेशन अराउंड द वर्ल्ड एज वेल. आप देखते हो कि जी बाकी टीम्स के पास क्या क्या है, who's done well for them, एंड वही बात आ जाती है पाकिस्तान के पास ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसबा ने भी time and again mention की है, बाजिद ने भी, before actually the World Cup began, that this is an area that Pakistan is lacking. Is there somebody that Pakistan can invest in? देखें, अगर ऐसा ऑलराउंडर हो हार्दिक पांड्या जैसा, तो आप तो उसे तीनों फॉर्मेट्स खिलाएंगे, ऐसे ही करेंगे. इंडिया नहीं खिलाता उनको तीनों फॉर्मेट्स. अगर आप देखें वो मोस्टली वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि हमारे, अगर तो पाकिस्तान को इस चीज़ में लेके आना है तो आप एक ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में तो एक फॉर्मेट में अच्छा करता है कोई तो उसे हर में डाल देते हैं. ऐसा नहीं होता, आप प्लेयर को डेवलप करते हैं. और हमारे यहाँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता कि आप एक बंदा अगर परफॉर्म करे और आप उसे तीनों फॉर्मेट्स में खिला सकें. तो वो तो आपको पाकिस्तान टीम में आके ही जो है वो चीज़ें होती हैं. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस पे, जैसे एक अच्छे स्पेल पे हम लोग इंटरनेशनल मैच देते हैं, एक इनिंग्स पे दे देते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव इनिंग्स हो तो हम दे देते हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवरनाइट हमारी एक्साइटमेंट ख़त्म भी हो जाती है उस सेम प्रोडक्ट से. एक और मज़े की बात ये है. तो देखें, ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आता ऐसा प्लेयर, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में करते हैं परफॉर्म, या वो सब जगह परफॉर्मेंस देते हैं. तो आपने जो क्या करना है, आपने अपने प्लेयर को इस तरह ग्रूम करना है, आपने उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है. अब मैं छोटी सी एग्जांपल जो है वो ये देता हूँ उसकी, जो मिसबा भाई भी और बाजिद भी उसकी बात करते हैं. आमिर जमाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में. आप वापस आए, आपने सीधा T20 में डाल दिया, उनको मार पड़ी, आपने हाथ उठा दिया हर जगह से ही उनके ऊपर से. ऐसे नहीं होता. एक देखें, एक आपका जो थिंक टैंक है उनका पहले विजन होना चाहिए कि अगर आप, चलो किसी को ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा सक्सेस मिलेगी, फेलियर्स भी आएंगे, तो आपने प्लेयर को डेवलप करना है. तो जैसे उन्होंने हार्दिक पांड्या को डेवलप किया है, हमारे यहाँ पे भी जो है ऐसा कोई सिस्टम अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है. और वो होता है ना, वो ऐसे ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या के घर में एक कमाने वाला बंदा हो ना तो सबकी नज़र उस पर होती है. तो वो इंडियन टीम में वो हैं कि अगर जल्दी आउट हो जाए तो उन पे नज़र है, ऊपर अगर बुमराह ने आउट नहीं किया, अर्शदीप ने आउट नहीं किए तो फिर उन पे नज़र है. तो ऐसा बंदा अगर आपके पास हो आपकी टीम में तो क्या ही बात है. पाकिस्तान में होता है बड़ा बाहर है, वो बाहरों पैसे भेजते हैं. अच्छा, ये तो उन्होंने कुछ नहीं करना. बड़ा बाहर. लेकिन आमिर जमाल की हमने बार बात की, ठीक है, उस पर वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ी सी उसकी बॉलिंग और उस पर ठीक है क्वेश्चन मार्क है कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास तो दोनों तरफ से जगह खाली है. जो हम पावर हाउस नीचे बात करते हैं 6-7 पे, वो भी नहीं है. तो एक बंदे ने आपको PSL में भी, फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे उन बॉलर्स के सामने प्रूव किया, बड़ी ग्राउंडों में और टेस्ट मैचेस में सारे बंदे बाउंड्रीज पे हैं, छिक्के मारे हैं, रिवर्स स्वीप है, ये तो वो तो दोनों तरफ डेवलप किया जा सकता था, दोनों तरफ. वो आके सिर्फ शुरू में हम उसकी बॉलिंग एज ए बॉलर अगर ना भी कंसिडर करें तो वो जो 7वें नंबर की बैटिंग थी उसकी, जो सो कॉल्ड पावर हाउस जो हमने रखा हुआ है जिसने हमें डिलीवर नहीं करके दिया, तो वहाँ पे हमारा बैकअप था. और फिर साथ साथ वो जब टीम के साथ रहते हैं और डिफरेंट आप जो प्लान्स पे बॉलिंग करके आप वो कहीं ना कहीं से 2 या 3 ओवर तो आपके कहीं आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज तो है ना कि यार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास है. तो अगर नहीं है कोई चीज़, हार्दिक को भी इसी तरह इंडिया ने बनाया ना कि उसको खिलाया है, लंबा रन दिया उसको और बिलीव किया कि भाई इसके बगैर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बगैर आप जब बाहर जाते हैं आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता किसी भी टीम में. हाँ, मतलब ये आई एम श्योर के ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ बैड पैच एज़ वेल. देखिए ना, दो रोड्स आ रही हैं ऐसे और बीच में आपके दरिया आ गया है. अब
जो मर्जी आपके पास हो वो कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो ब्रिज, तो वो ये तो ब्रिज है आपका जो ऐसा ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ, वो बीच में आता तो एकदम जो है ना आपकी टीम लगनी शुरू हो जाती। हम देखें अगर बाबर आजम कैसे बने, नो डाउट उनमें टैलेंट था, हर चीज़ थी, लेकिन बाबर आजम अगर देखें तो बिगिनिंग ऑफ हिज टेस्ट करियर उनकी एवरेज बहुत नीचे थी। मिकी आर्थर ने जो है उनको बहुत बैक किया और उनको बनाया। तो हमें बनाने हैं प्लेयर्स, पोटेंशियल अगर है भी तो आपने उनके साथ सस्टेन करना है, स्पेशली उनके जब फेलियर्स आए। सबसे पहले तो आपको प्लेयर को पहचानना है, जैसे उन्होंने पहचाना। उसमें सैफी को भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने भी उनको जो है एक लंबा रन दिया। और इसी तरह देखें, आंख होनी चाहिए, आपको पता है कि प्लेयर में पोटेंशियल है, अब वो कैसे बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, आप उसे चांसेस देंगे, बनेगा वो प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल वो बनेगा। और एक प्लेयर जो इंडिया के लिए बहुत बना है बाज़द, वो कुलदीप यादव है, बिकॉज जिस तरह से उनको शुरू के मैचेस उन्होंने नहीं खेले थे, बट देन ही वाज ब्रॉट इन एंड बांग्लादेश की उन्होंने 2 की विकेट्स भी हासिल की आज, सो इनफैक्ट 3 विकेट्स हासिल की। तो तंजीद रिदोय हु इज बीन इन वेरी गुड फॉर्म, सो ही इज वन ऑफ दोज, अगेन इनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं एंड ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। देखिए आज जो इसने बॉलिंग की वो अपनी नॉर्मल जो ये बॉलिंग करता है उससे डिफरेंट की है, क्योंकि आज तेज़ बॉलिंग कर रहा था, ज़्यादा फ्लैट बॉलिंग कर रहा था। अगर आपको याद हो ये टीम से ड्रॉप हो गया था कई अरसे, इवन बिफोर द वनडे वर्ल्ड कप ये ड्रॉप हो गया था। और उसमें जब ये वापस आया तो इससे एक इंटरव्यू में इसने बताया कि मैं काम कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग में पेस बढ़ाने के लिए। अब वो पेस बढ़ाने जैसे भी टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो उस पर काम किया उसने, लेकिन उसने ये बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जिस पेस पे मैं भी बॉलिंग कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल नहीं है। तो जब ये वापस आया इसने ये अपनी स्किल इन्हांसमेंट ऐसे की है कि अब तेज़ बॉलिंग भी कर सकता है, और उससे आपने इसको इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी देखा, बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब जो पिच, इस पिच पे उसने छोड़ के बॉल, फ्लाइट वाला बॉल नहीं किया, उसने तेज़ बॉलिंग की है। पहले इसके पास ये एबिलिटी नहीं होती थी कि कंसिस्टेंटली तेज़ बॉलिंग कर सके। That is a good point, and वही बात होती है कि even after getting dropped, you know, he evolved his game and went back to his basics and sort of realized कि कहाँ पे उनको improvement की ज़रूरत है। So it's a great case कि कभी कभार हो भी जाते हैं drop, या you are taken out of the team for various reasons, but you can always make a comeback, and his comeback story is pretty special because he's doing really well. Ball down the track. Oh, this time he's missed it. And the bowler strikes. So Rishad gets a wicket. Oh, just feeling for the ball. Good ball. Yes, I did. Oh, that's a good one. That's the wrong one coming in. LBW. Well, it's not going to come from that ball because that's into his pads. Oh, there's an example of that. Still find the gap though. Angled across, drilled away for 4. And it is getting better. It's so important. Might have got that in the gap for 4. We'll beat the boundary. We'll beat the fielder to the boundary. All right, we were talking about Bangladesh strategy. Bazid, I mean, ये जो एक चीज़ discuss हो रही है कि Tanzeem is somebody who's been opening the bowling for them, and then they went in and started with spinners. तो क्या reasoning थी इसके पीछे जब Tanzeem has been doing well for them? मुशी भाई बताएंगे कि क्या रीजनिंग, मतलब इनके पास शरफुल भी हैं जिनको मैच नहीं खिलाया, जिसका बॉल लेफ्ट आर्मर है, बॉल स्विंग होता है। टॉस जीत के तो बॉलिंग पहले की है और दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर तो लगाया, दोनों तरफ से स्पिनर। तो आपके जो टॉप बॉलर है उसको पहले बॉलिंग ही नहीं दी, तो वो पहले से ही आप बैकफुट पे आए में। तस्किन इधर बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से तो इनका लीडिंग बॉलर है, उसको आप नहीं खिलाते। तो मेरे समझ से तो बाहर है कि ए आपने उनको खिलाया नहीं, बी कि आप टॉस जीत के बॉलिंग करते हो
और दोनों तरफ से स्पिनर लगा देते। आई थिंक दैट वाज बिकॉज आप जब दो फास्ट बॉलर्स से खेलते हैं तो आपको सारी फिर जो आपकी कैलकुलेशंस होती है ना इसमें लग जाती हैं कि मिडिल में ओवर किसने करने हैं, एंड पे किसने करने हैं। यानी आप वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक खिला रहे हैं और उसमें ये मसला होना ही होना आपको कि 8 ओवर हैं, आप कहाँ का इस्तेमाल करने हैं। और उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो नए बॉल पे आपको हर मैच में ऊपर से ऐसा स्टार्ट दे रहा था विकटें लेके, उसको आप नीचे ले गए। उसने आके अच्छा ब्रेक थ्रू भी दिया, फिर उसने अच्छी बॉलिंग की, स्काई को आउट किया उसने। बट देन यू हैव टू बेसिकली साइड लाइन हिम फिर के अच्छा जी 2 ओवर फिर हमने एंड पे कराने हैं। मुस्तफीज़ वैसे ही आपका पुराने बॉल का या एंड के ओवर्स के बॉलर है, तो ऊपर से पहले 10 ओवर्स में आपके पास सिर्फ 2 ओवर ही थे फास्ट बॉलर के। इसका जवाब बहुत सिंपल था, जैसे जो आपने सवाल पूछा था कि टॉस जीत के फिर जिस टीम के अगेंस्ट आपका मैच है, 2 ओपनर्स जो हैं उनके वो आउट ऑफ फॉर्म है और लेफ्ट आर्म पेसर से आउट हो रहे हैं। बारिद ने कहा शोरिफुल को नहीं खिलाया और ऑफ स्पिनर लगा दिया, फिर दूसरा भी वो शाकिब अल हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर। इसका जवाब बहुत सिंपल था, उन्होंने लग्या बगैर बल्ले तो ओपनर आ रहे हैं। एनी टेक्निकल चीजें जो जा रहे हो, इसका ये सिंपल सा आंसर है। पहले मतलब ये तो किसी को मैंने पहले जवाब दिया था जब आपने सवाल किया, मैं कहा मत मारी गई। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे वेटरन्स की कि 2 मैच में 2 ऐसे वेटरन्स हैं जो कि खेल रहे हैं, प्लेड इन एवरी T20 वर्ल्ड कप। तो इंटरेस्टिंगली शाकिब की जो 50th विकेट थी दैट वाज आल्सो ऑफ रोहित शर्मा, एंड देन रोहित inevitably took Shakib's catch as well. So there was some link there and some sort of affiliation of these 2 veterans के जब उन्होंने पहले 50th विकेट उनकी थी एंड देन उसके बाद कैच भी जो था वो शाकिब का कैच दिया गया। सो इसमें वही बात आ जाती है कि दोनों हम बात कर रहे थे कि दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स, बट देयर इज अ बिट ऑफ अ स्टोरी एज वेल। दे प्लेड लिटरली ऑल दीज T20 वर्ल्ड कप्स। दोनों को अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा आई एम श्योर विल बी वेरी हैप्पी दैट ओवरऑल जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से टीम जो है वो बहुत आज खुश थी। All right, so just a little story with them. Obviously, इनकी कहानी तो जो है it has now been completed. आपके सामने ही है। 9 editions दोनों ने खेले हैं, 44 matches, 42 matches for Shakib Al Hasan और 1062 runs for Rohit Sharma and Shakib Al Hasan के भी 853 runs हैं. So they're truly experienced in this regard and 50 wickets भी हैं 100%. लेकिन आज जो शाकिब से आज जो एक्सपेक्टेड था मिसबा वो शायद उस तरह से नज़र नहीं आया, बिकॉज क्रूशल मैच था एंड यू एक्सपेक्ट योर वेटरन प्लेयर टू रियली स्टैंड अप फॉर यू। एक उन्होंने विकेट ली, 37 रन उनको पड़े 3 ओवर्स में, एंड देन ही ऑल्सो गॉट आउट एट अ क्रूशल टाइम, यू नो दे वर रिलाइंग ऑन हिम और उन्होंने उनसे स्कोर नहीं हुआ। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग में तो उस वक्त तक मैच चला गया था। 6 ओवरों में वो जब वो आए हैं 7 ओवरों में 100 से ज़्यादा रन चाहिए थे, तो वो तो पहले 6 ओवर्स में इन्होंने मैच जो है ना, मैच में कुछ छोड़ा ही नहीं कि किसी ऐसी स्टेज पे थे ही नहीं कि अब ये चेज़ हो। हाँ, बॉलिंग में ऐसी पिच पे जहाँ पे बिल्कुल फिंगर स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है, नया बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा है, वहाँ पे भी मेरे ख़्याल में वो जो इनिशियल पंच, बस स्ट्रेटजी जो आपकी एक दफ़ा आगे पीछे हो जाए एंड देन यू डोंट हैव रिसोर्सेज, तो वो एकदम माइंडसेट जो है पूरी टीम का डिस्टर्ब होता है। और आई थिंक उसी में वो जैसे ही वो चार्ज किया उन्होंने शाकिब पे, उसके बाद बिल्कुल ऐसे पूरी ओवरऑल टीम भी वो जिस तरह कहते हैं ना तितर बितर हो गई और कुछ समझ नहीं आई उनको कि अब जब ए प्लान जो हमने बनाया है वो हमारा अगर वर्क नहीं किया तो बैकअप कोई नहीं है हमारे पास। एंड देन इट जस्ट लुक के दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस थ्रू आउट। जो चेज भी देखा है या इवन जो बॉलिंग भी की है बांग्लादेश ने, जैसे उनको लगा कि 160 से काम ऊपर चला गया 150 से, तो उसके बाद बस कोई इंटेंसिटी नहीं थी कोई मैच में। आई थॉट ये सीनियर प्लेयर्स जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, महमूदुल्लाह है, शाकिब है, आई डोंट नो
how much say they basically had in the selection and overall जो इनकी game plan था, but they horribly that everything went wrong for them today. Baza, do you think they'll be around for the next T20 World Cup? I mean, 1.5 साल हो गए दोनों रोहित शर्मा और शाकिब की अगर बात करते हैं, do you think they'll survive till that point या फिर आपको लगता है कि उन दोनों का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है? मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी सारे ऐसे जो ये टॉप टियर के प्लेयर थे उसके बाद हम देखेंगे कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद या रिटायर हो जाएंगे या मतलब लाइमलाइट से निकल जाएंगे। विलियमसन तो चले गए हैं, मुझे लग रहा है कि कोहली और रोहित का भी आखिरी होगा, शाकिब भी उसी में है। तो वो काफ़ी सारे वो प्लेयर्स जो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, स्मिथ और वो तो रूट तो पहले ही T20 से निकल गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें भी ये आखिरी दफ़ा ही इस वर्ल्ड स्टेज पे नज़र आए। ठीक है, वैसे भी 1.5 साल इज अ लॉन्ग टाइम लाइक इन समवन्स। और जब वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो मोस्ट टीमें अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग शुरू कर देती हैं, तो वो वहाँ से देखते हैं। ठीक है, चले देखते हैं कि अब क्या होता है 1.5 साल बाद। Kohli is in form. Rohit Sharma's hit a colossal 6. Lovely shot for 6. Launched into the leg side. That is with the wind as well. Oh, he's connected that beautifully. Now Liton Das is looking in good nick. Jadeja shot again. He's really struggling with his length at the moment. Straight back. He's well in control of that one is Shakib. एक जो चीज़ नजर आई आज शुएब, it was the surface. I mean 196 runs were scored from India's perspective और कम ही हमें grounds नजर आए हैं अभी तक इस T20 World Cup में which are high scoring grounds. I mean which venue